Hello everyone, how are you all? I hope that all of you are fine. So we are meeting after 1 month, I think. So actually, I was very busy because the prelims was in 25th of May, and I attempted this year. This was my first attempt, and in this video, I will share my experience of this prelims. सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे लगता है कि आप 2026 में अटैम्प्ट देने वाले हो या फास्ट अटैम्प्ट देने वाले हो, या फिर आपको मतलब कोई एक्सपीरियंस लेना है कि कैसा होता है यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर मेरा कैसा गया है, अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा टोटल अटैम्प्ट कितना हुआ था और मेरा नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, मतलब मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं और मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन करूँगा या फिर नहीं। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि मतलब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पाया। और मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसा हुआ ना, मैं पूरा साल पढ़ रहा था उसको, फिर भी उससे अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं था। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जिसको मैं मतलब थोड़ा बहुत देखा था प्रीलिम्स के पहले, जैसे कि 1 दिन 2 दिन ऐसा होगा देखा मैंने, उससे अच्छा खासा क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर पाया। और कुछ बेसिक से भी है, मतलब बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग मतलब अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि मैंने कैसे क्या किया और कितना स्कोर किया, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। एक्चुअली मैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स शायद क्लियर हो सकते हैं इस साल, तो मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं मेरा जो प्रिपरेशन है वो कब से चल रहा है, तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ मैं सबसे पहले। तो मेरा जो प्रिपरेशन है वो 2024 से फुल टाइम प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। मतलब डेली का मैं 4 से 5 घंटा निकल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जॉब भी है साथ में, तो 5-6 मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर कॉन्सिस्टेंटली बताए तो मेरा 5 to 6 आवर ही होता है। और 2024 से मेरा पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। 2024 को मैं यूपीएससी प्रीलिम्स देने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब लास्ट ईयर में मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको नहीं देना चाहिए, बेकार में अपना जो अटैम्प्ट है उसको लॉस नहीं करवाना चाहिए, तो मैंने उसका अटैम्प्ट नहीं दिया था। लेकिन बाद में जब क्वेश्चन आया था मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब क्वेश्चन तो अच्छा खासा है, शायद मैं देता तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रीलिम्स देता है मतलब एग्ज़ाम हॉल में सिचुएशन कुछ और ही होता है। मैं मेरा सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि कैसे लग रहा था एक्चुअली। और अगर आपका भी मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आपका स्कोर भी बता सकते हो। मैं एग्ज़ाम कहाँ दिया, तो मैं गुवाहाटी में एग्ज़ाम दिया, ठीक है। गुवाहाटी में मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है ये भी बता देता हूँ, कहीं अगर मेरा एग्ज़ाम सेंटर से था तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो था नारंगी, जो था नारंगी, आपको पता होगा नारंगी में जो आर्मी स्टेशन हुए हैं, आर्मी स्टेशन के अंदर एक केवी है, पीएम श्री केवी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में मेरा एग्ज़ाम था, और वहाँ पे भी रूम नंबर 14 में मेरा एग्ज़ाम था। अगर कोई वहाँ से थे और यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं अभी मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जब मैं क्वेश्चन देख रहा था, मतलब क्वेश्चन देखा, तब मुझे लगा कि क्वेश्चन तो अच्छा खासा है, मतलब मैं हो जाएगा, मतलब मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं एक स्माइल भी किया, मतलब बहुत मतलब अंदर से मेरा स्माइल आया कि ठीक है शायद इस साल प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो सकता है। लेकिन क्या हुआ देखो, बाद में जो क्वेश्चन था ना पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। क्वेश्चन का जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट्स थे वो थोड़ा सा ट्रिकी थे, ठीक है। मैं लक्ष्मीकांत कितने बार पढ़ा आप लोगों को बता दूं, मैं 5 to 6 टाइम्स और इससे ज़्यादा होगा मैंने लक्ष्मीकांत को रिवाइज़ किया। लेकिन फिर भी मेरा पॉलिटिकल क्वेश्चन सब कुछ जितना भी क्वेश्चन था उसका 50% के करीब बस राइट हुआ और बाकी रॉन्ग हुआ मेरा। मैं क्यों ये भी आप लोगों को बताऊँगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना जिनका मतलब 3 स्टेटमेंट तो मुझे पता था, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत में था। मैंने तीनों मेरे को लगा कि ठीक है या फिर रॉन्ग है, मैंने इसको मतलब सिलेक्ट किया। फिर लास्ट स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट था ना, एक जो लक्ष्मीकांत से नहीं था और बाहर का था, और मैंने बाहर का बहुत कम स्टडी किया इस साल मैं ज़्यादातर मैं स्टैंडर्ड बुक में मतलब अपना जो प्रिपरेशन है और स्टैंडर्ड बुक में रखा। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा कि जियोग्राफी और पॉलिटी का जो बेसिक सोर्सेज से 50 के करीब क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। जियोग्राफी पॉलिटी और साथ में थोड़ा सा मतलब मैपिंग वगैरह मिला के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा होता है तब तो मैं आराम से मतलब जियोग्राफी, पॉलिटी, देन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, इन चारों को मिला के आराम से मैं मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। और साथ में करंट अफेयर्स पढ़ के, और मैं उसी को ध्यान दे रहा था पूरा साल, ठीक है।
और मैं क्या कर रहा था, देखो मेंस का भी मैंने प्रिपरेशन नहीं लिया, तो उसके लिए मेरा मतलब कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेता हूँ तो मेरा ऑप्शनल क्लियर नहीं है अभी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, मेरा क्लियर होके भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो हिस्ट्री को मैंने स्टडी किया था, मॉडर्न और एंशिएंट मेडिवल मैंने स्टडी भी किया था और 2-3 बार रिवीजन भी दिया था, लेकिन वो भी एग्ज़ाम के 3 से 4 महीने पहले मैंने लास्ट रिवीजन दिया था। उसके बाद मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं इसे साथ साथ PSC आप लोगों को पता होगा, असम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो मतलब आसाम का जो पार्ट है उसके लिए भी पढ़ रहा था, तो मुझे इसे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री का तो इतना पढ़ के भी नहीं आता है, कॉमन नहीं आता है, तो हिस्ट्री का छोड़ देते हैं उसको, मतलब उसको रिवाइज नहीं करेंगे। और उसका कुछ क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन आता है, उसमें भी एंशिएंट मेडिवल ज़्यादा होता है, जिसका तुम जितना भी भरो नहीं होता है, ऐसे लग रहा था मुझे। लेकिन इस साल अगर आप लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखो ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था। मतलब मैं लास्ट टाइम जब 3-4 महीने पहले पढ़ रहा था ना, मतलब जो हिस्ट्री पहले पढ़ा था उसका भी थोड़ा मेरा याद आ रहा था, और फिर भी कुछ क्वेश्चन सही हुआ है, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, क्योंकि पता है आप लोगों को कि हिस्ट्री का इस साल अच्छा खासा क्वेश्चन था, शायद 15 के करीब क्वेश्चन था, लेकिन उसमें से मेरा मतलब ऐसे होगा कि 4 to 5 क्वेश्चन में सही हुआ है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री मतलब नहीं पढ़ा था ना, रिविजन नहीं किया था, और रिविजन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, लेकिन रिविजन एग्जाम के पहले रिविजन जरूरी होता है, नहीं तो आप भूल जाओगे, क्योंकि आप लोग इतना कुछ पढ़ रहे हो ना, तो ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में पॉलिटी का बात करूँ तो पॉलिटी में बहुत पढ़ा था, पॉलिटी का क्वेश्चन कुछ ऐसे 14-15 होगा, उसमें से मेरा ज़्यादा तो सही नहीं हुआ, ऐसे 8-9 होगा सही हुआ था, मतलब एग्ज़ाम में UPSC प्रीलिम्स में। और वो भी मेरे को मतलब बहुत बुरा लग रहा था जब मैं मतलब आंसर की चेक कर रहा था, मतलब आंसर की तो UPSC का तरफ से नहीं दिया है, मतलब कुछ जो अच्छा खासा जो जैसे कि फिजिक्स वाला है, PW ओनली IAS, और साथ में अन अकेडमी वगैरह वो तो शेयर कर रहे थे, और साथ में शिविन सर जो है, डॉक्टर शिविन सर, तो वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो मैं जब चेक कर रहा था ना, तब मेरे को लगा कि यार मैंने पॉलिटी तो बहुत गड़बड़ कर दिया है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मुझे लगा कि पॉलिटी सही होगा मेरा, ठीक है। और बाद में मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना कि आपको मज़ा लगता है जब आप लोग मतलब अपना आंसर की चेक कर रहे होगे। क्या है देखो, बहुत कुछ चीज़ ना आप लोग ऐसे मतलब एग्ज़ाम में ऐसे सोचोगे कि ये मैं कभी तो सोचा, मतलब कभी तो मैं इसे रीड किया था, या फिर कोई भी जो आप लोगों का जो मतलब बहुत सारे जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, डायरेक्ट अप्लाई तो नहीं होगा, किसी भी फैक्ट का शायद डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, देखो बहुत सारे फैक्ट को मिला के ना आप लोग एक मतलब आंसर निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे IQ बहुत काम आता है, ठीक है, प्रीलिम्स में IQ बहुत काम आता है, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स से। मेरा जो है ना, डॉक्टर शिविन सर का अगर आप लोग वीडियो देखोगे जो रिसेंटली आए हैं, मतलब आंसर की में जो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का एक वीडियो डाला है उन्होंने, तो उसमें से उन्होंने जितना भी हार्ड क्वेश्चन बताया, अगर वीडियो पूरा देखोगे तो लास्ट में देखोगे उन्होंने हार्ड क्वेश्चन बहुत सारे बताया कि ये सब हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मतलब एग्जाम में देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो सभी हार्ड क्वेश्चन मेरा सही हो गया, पता है आप लोगों को। लेकिन मैंने बस क्या करंट अफेयर्स के नाम पे क्या पढ़ा है आप लोगों को पता होगा, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने बस PT 365 एक ही बार रिवीजन दिया था, मतलब पढ़ी था एक ही बार पढ़ा था, बस रिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं दिया। साथ में जो PT 365 का वैल्यू एडिशन होता है उसको भी नहीं पढ़ा मैं, वैल्यू एडिशन कुछ नहीं पढ़ा मैं, मतलब बस जो 5 या 6 महीने का होगा जो सबसे पहले PT 365 निकलता है उसका बस जो पॉलिटी का था, साथ में एनवायरनमेंट का था, साथ में साइंस एंड टेक का था, और साथ में इकोनॉमी का था, ये चारों ही बस मैंने पढ़ा था, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ये चारों इंपॉर्टेंट है और बाकी नहीं पढ़ते। और सच बताओ आप लोगों को, मैं एक ही बार पढ़ा था, और लेकिन बहुत सारे जो फैक्ट पढ़ा ना मैंने, कभी कभी क्या होता है देखो, जब आप लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे होते हैं नहीं, तो आप लोग जब टाइम पास कर रहे होगे ना, तो यूट्यूब में वीडियो देख लिया करो, बहुत सारी वीडियो आता है कि ये क्या हो गया, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी आया, ये क्या हो गया, मतलब न्यूज़ वगैरह, तो उसमें क्या होगा आप लोगों का बहुत कुछ माइंड में रह जाएगा, ठीक है। बाद में जब आप लोग कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे होगे या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो बहुत सारा फैक्ट मिला के आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। और ऐसे मेरे साथ भी हुआ, मैं आप लोगों से सच बता रहा हूँ, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था मेरे को लग रहा था कि ये सब मैं तो बेकार में दे रहा हूँ, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए ये सब तो सही नहीं होगा, मतलब बिल्कुल सही नहीं होगा, और फिर भी मैं दे रहा था, मतलब अटैम्प्ट तो ज़्यादा करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग भी होता है, और साथ में प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं दे रहा था, लास्ट में मैं जब घर आए आके सबसे पहले मैंने पॉलिटिका चेक करा, पॉलिटिका देख के तो मेरा मतलब दिमाग हिल गया, भाई इतना क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है, और इतना मतलब सही में। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोगों को भी ऐसे लगेगा शायद
कि एक क्वेश्चन आया था लोकपाल के ऊपर से, ठीक है। तो लोकपाल का बाकी सब स्टेटमेंट मेरे को पता था, सिर्फ ये स्टेटमेंट पता नहीं था कि 45 ईयर्स में लोकपाल बन सकते हैं। और मुझे क्या लग रहा था कि ये तो नहीं होगा, 45 कैसे क्राइटेरिया हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये तो नहीं पढ़ा था पॉलिटी में, मतलब लक्ष्मीकांत में भी नहीं पढ़ा था। तो मैंने इसको गलत समझ के 45 ईयर्स जो है उसको गलत समझ के आंसर टिक किया, और साथ में मेरा आंसर गलत हो गया। लेकिन बाकी तीनों स्टेटमेंट मेरे को पूरा एज इट इज़ मतलब बता था, ठीक है। तो ऐसे ही है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, एक एक एलिमिनेशन, एक एक ऑप्शन के लिए आप लोग का पूरा क्वेश्चन मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे था ना, ओनली 2 ओनली 3, तो ये सब उसमें तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मेरा पॉलिटी का बहुत सारे गलत गया। फिर मैंने चेक किया हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का क्या बताऊँ, मैं तो लॉटरी मार रहा था। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री मुझे बहुत पहले पढ़ा हुआ था, तो मेरे को इससे लग रहा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये पढ़ा हुआ है और पढ़ा हुआ है करके मैंने आंसर दिया, और सब गलत होते गया। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन होगा मेरा हिस्ट्री का मतलब सही हुआ। फिर मैंने जियोग्राफी का पढ़ा, तो जियोग्राफी का सही था, 1-2 क्वेश्चन गलत गया मेरा, बाकी जियोग्राफी का सही था, ठीक है। और जियोग्राफी का मैंने क्या पढ़ा, देखो सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 और कुछ नहीं है, मतलब इसमें से ही आ जाता है जितना आना है, ठीक है। और साथ में मैंने फिर इकोनॉमी का मैं आप लोगों को बताऊँ, इकोनॉमी मैंने इतना नहीं पढ़ा। इकोनॉमी जो रमेश सिंह का बुक है उसको मैंने बस 2 बार पढ़ा था, 2 बार मतलब 1 बार पढ़ा था और 1 बार रिवाइज किया था। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो क्लास फर्स्ट ईयर का जो एनसीईआरटी है, और क्लास 12 का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आप लोगों को पूरा मतलब एज इट इज़ आप लोगों को प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, ये सब मतलब पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा, साथ में एग्जांपल भी मिल जाएगा। और ये सब अगर आप लोग ठीक से पढ़ोगे ना, तो इस साल आप लोगों ने देखा कि 2 क्वेश्चन ऐसा था, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट के मैथ्स में, और ये दोनों क्वेश्चन मेरा सही हुआ, क्योंकि मैंने उसको मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, बेसिक से पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक होता है, और एनसीईआरटी से आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा, और इकोनॉमी पूरा बेसिक से क्वेश्चन आता है। तो इकोनॉमी का मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन नॉन अटेम्प्ट छोड़ दिया, और बाकी जितना भी अटेम्प्ट किया उसमें से शायद 1-2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, और बाकी 9 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी मेरा सही हुआ। जो करंट अफेयर्स है उससे भी, ठीक है। करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसको मैं कभी सुना नहीं था, ठीक है, इसका, फिर भी मैंने आंसर किया उसको, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि ऐसे तो नहीं हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे। जैसे कि एक गोकुल मिशन था, आप लोग को पता होगा, गोकुल मिशन के ऊपर था। तो गोकुल नाम मैंने मतलब गोकुल मिशन के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन गोकुल नाम सुन के इसे मेरे को लग रहा था कि ये तो मतलब कैटल के ऊपर होगा। तो मैं क्या कहा उसको, मतलब गाँव माता के ऊपर होगा ना ये मिशन, इससे लग रहा था मुझे नाम सुन के। तो मेरा जो मतलब जो 2 स्टेटमेंट था, मुझे लगा कि ये दोनों स्टेटमेंट तो हो ही सकता है। देखो ये ऑब्जेक्टिव है, तो अगर ऐसे एक मिशन रहा कि क्या है, देखो इंडिजिनस जो ब्रीड है उसको बढ़ाना है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस देना है, तो उसमें से कोई दूसरा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव निकाल ही सकते हैं। ऐसे अगर फिर ये ऑब्जेक्टिव दिया कि उससे फार्मर का फ़ायदा होगा, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो ही सकता है ना, अगर लिखा हुआ नहीं है फिर भी ऑब्जेक्टिव हो ही सकता है, क्योंकि वो अच्छा चीज़ है, एक मिशन आ रहा है तो वो कुछ अच्छा करेगा। तो ऐसे करके मतलब मुझे लगा कि ये तो दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट मैंने सही दिया। तो ऐसे करके करंट अफेयर्स का भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरा सही हुआ, शायद 1-2 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था, ठीक है। और फिर साइंस एंड टेक का बताऊँ, साइंस एंड टेक का कुछ क्वेश्चन मैंने ऑल थ्री दिया, मेरे को ऐसे लग रहा था इट कैन भी लिखा हुआ था, आप लोग को पता होगा इट कैन भी लिखा हुआ था। तो इट कैन भी मतलब क्या, मतलब किसी एक चीज़ में तो ये यूज़ हो सकता है। तो इट कैन भी मतलब ये है कि किसी एक चीज़ में तो यूज़ हो सकता है। तो इट कैन बी का एक क्वेश्चन था, उसको मैंने सही किया, मतलब ऑल 3 दिया। फिर एक क्वेश्चन था कि नो करके, तीनों स्टेट में नो करके, तो मेरे को लग रहा था कि कोई तो ऐसे होगा जो इसमें नो नहीं होगा, तो इसमें भी नोन दिया है। फिर ऐसे था कि साम यूएबीज, साम क्या था, साम यूएबीज के ऊपर शायद ये था अनमैन्ड व्हीकल, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, उसका भी सही हुआ मेरा। ऐसा मतलब ऐसा करके थोड़ा सा ट्रिक लगा के, मतलब ये सब आप लोग PIQ अगर सॉल्व करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो ऐसे करके ट्रिक लगा के साइंस एंड टेक का भी अच्छा खासा क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, वो जो था स्पेडेक्स माइक्रोग्रेविटी वाला क्वेश्चन। तो स्पेडेक्स था और कुछ गगनयान था और माइक्रोग्रेविटी। तो माइक्रोग्रेविटी क्या चीज़ है, मैंने उसको नहीं पढ़ा था और मेरे को मतलब पता भी नहीं था माइक्रोग्रेविटी क्या होता है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पेडेक्स तो डॉकिंग का है, जो डॉकिंग का क्या बोलते हैं मिशन इसरो ने लॉन्च किया था डॉकिंग का। फिर जो गगनयान है वो तो मतलब मून में जाने के लिए है। और फिर जो एक्सियम 4 है उसका बारे में मेरे को नहीं पता था, ठीक है, उसका बारे में नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं उसके बारे में नहीं पढ़ रहा था।
तो मुझे लगा कि दो तो नहीं हो सकते, स्पेडिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे को माइक्रोग्रेविटी नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, स्पेडिक्स नहीं हो सकता है, फिर गगनयान नहीं हो सकता है, और मैंने क्या किया, फिर ओनली वन दिया शायद माइक्रोग्रेविटी वाला। फिर मुझे लगा कि ये शायद ये माइक्रोग्रेविटी के लिए काम कर रहा है, और ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। मतलब इसे लॉटरी नहीं मानना चाहिए एक्चुअली। जो क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को नहीं पता है उसका लॉटरी नहीं मानना चाहिए। फिर एक सर डिफेंस का क्वेश्चन था। डिफेंस का क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं दिया था, उसको मैंने मतलब स्किप कर रहा था। फिर मैं आप लोगों को एक बताऊँ, एक HMX करके क्वेश्चन था। HMX और क्या क्या था, वो क्या चीज़ में मतलब यूज़ हो सकता है, मतलब मीडिया में था, तो वो क्यों है, मतलब ये क्या चीज़ क्या है। तो मुझे RDX का याद आ रहा था। HMX नाम सुन के मुझे RDX का याद आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि RDX तो मतलब एक्सप्लोसिव है, तो RDX का साथ मैच कर रहा है, ये नेम HMX मैच कर रहा है। तो मतलब मेरा इसी सिक्स सेंस को लगा कि ये शायद डिफेंस एक्सप्लोसिव हो सकता है, और मैंने उसको टिक किया और ये सही आंसर था। मतलब इससे कुछ IQ काम आ जाता है, क्योंकि किसी को भी पूरा क्वेश्चन सब कुछ क्वेश्चन नहीं पता होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई सबको पता होगा कि नहीं, लेकिन मैं एक साल पढ़ा और मुझे पता है कि एक साल पढ़ के मुझे तो कुछ काम नहीं आया। तो ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट क्या है मैं आप लोग को बता दूँ। ओवरऑल मैंने 81 के कुछ करीब अटैम्प्ट किया था, उसमें से मेरा 46 करेक्ट है, मतलब अकॉर्डिंग टू सम PW आंसर किया। ठीक है, तो मेरा 46 करेक्ट है और कुछ 35 के करीब नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरा स्कोर ऐसे बन रहा है 69 to 70 बन रहा है। तो मुझे पता है इसमें से कुछ नहीं होगा, ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट 80 लाना था। अगर एटलीस्ट 80 आता तो मैं मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता। मतलब मैं नेक्स्ट APSC को छोड़ के साइडलाइन करके मैं मतलब मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता, और बस APSC बस अटैम्प्ट करता। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो हो गया, मैं मेंस दे दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे करता। ठीक है, लेकिन बैड लक है, क्योंकि मेरा सबसे गलती वही हुआ था कि मैंने हिस्ट्री को छोड़ दिया था बिल्कुल। अगर हिस्ट्री में पढ़ लिया होता तो शायद कुछ हो सकता था, इस साल मेरा मतलब क्लियर हो सकता था। फिर भी मैं इतना सैड नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया है, और साथ में मैं जॉब करके साथ में पढ़ रहा हूँ, और 5-6 घंटे टाइम ही निकाल सकता हूँ। उसमें से मेरे को खाना बनाना होता है, बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत स्ट्रेस होता है। फिर भी मैं मतलब इतना कर पाया, 70 के करीब स्कोर कर पाया। मुझे लगा कि सही है वाला भाई, चलो जितना भी पढ़ा मैंने, इतना कम पढ़ के भी इतना कर पाया, तो नेक्स्ट ईयर शायद मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के फिल्म्स क्लियर कर सकता हूँ। और फिर मैं और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग ना करंट अफेयर्स और साथ में मतलब जो एनालिटिकल चीज़ है, जैसे कि इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक है, ये सब अगर इग्नोर कर रहे हो ना, और सिर्फ थ्योरी पेपर कौन सा होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, अगर इसमें ध्यान दे रहे हो ज़्यादा तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला। क्योंकि मैं क्यों ये बता रहा हूँ पता है, अभी जो टेक्नोलॉजी का दुनिया आ रहा है उसमें क्या होगा, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा। मतलब सभी क्वेश्चन के साथ शायद साइंस एंड टेक का क्वेश्चन का कुछ लिंक हो सकता है, क्योंकि अभी साइंस का दुनिया है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं किसको क्या लग रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है 50% क्वेश्चन जो जिसमें से रहता है, मैं आप लोगों को बता दूँ, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट ना थोड़ा फैक्चुअल है और थोड़ा एनालिटिकल है, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगता है। तो ये चारों जो सब्जेक्ट है उसमें से आप लोग 50 से 60 क्वेश्चन नेक्स्ट साल भी देखोगे, नेक्स्ट ईयर भी देखोगे। और ये पता है आप लोग देख लेना, इस साल भी देख लेना, पिछले साल का क्वेश्चन भी देख लेना, और नेक्स्ट साल भी देख लेना, नेक्स्ट ईयर भी देख लेना। मतलब ये जो चारों सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, तो उसको मतलब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं और इकोनॉमी पढ़ते हैं। मुझे मतलब हमें लगता है कि ये चारों ही बस पिलर है, नहीं है, ऐसे नहीं है। साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है, और ये सब मतलब इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में पॉलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पॉलिटी भी जितना भी पढ़ लो आप लोग, फिर भी आप लोगों का फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ गलत हो सकता है, लेकिन पॉलिटी बहुत हार्ड आता है। ठीक है, अभी आप लोगों को बता दो मेरा सीसेट का क्या है। देखो, जितना भी मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था सीसेट को लेके। मुझे ऐसा लग रहा था कि सीसेट तो है, मुझे तो मतलब मैथ आता है, मतलब मैं क्या और सीसेट नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी नहीं पढ़ा। मतलब एक दिन भी मैं कोई भी सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। बस मुझे पता है कि लास्ट ईयर मैंने 2023 का जो क्वेश्चन है, जो सीसेट का क्वेश्चन है, उसको मैंने सॉल्व किया था, और मेरा ऐसे कुछ 80 से 85 के करीब मार्क था। बस मैंने मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व किया था, मैंने मतलब कोई भी कॉम्प्रहेंशन सॉल्व नहीं किया था, मतलब देखा भी नहीं था कि कॉम्प्रहेंशन कैसे आता है। ठीक है,
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 2023 का जो पेपर हुआ था यूपीएससी का, उसमें से आईआईटी वालों ने भी बोल रहा है कि बहुत ईजी है, ये बहुत टफ आया है, बहुत टफ आ रहा है, मतलब बहुत टफ आया ना, सीसेट बहुत टफ आया। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे को तो आता है, देखो सीसेट में मैथ्स रीजनिंग आ रहा है, मतलब मुझे जो आईआईटी का है उसको भी टफ लग रहा है, लेकिन मुझे तो आ रहा है, तो मैं तो सीसेट क्लियर कर लूँगा। मुझे ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है सीसेट, और मैं पढ़ा भी नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और मेरे को मुझे और एक चीज़ लग रहा था कि मैं जो कॉम्प्रहेंशन है उसको टच भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कॉम्प्रहेंशन कैसे आता है, मैंने कभी चेक भी नहीं किया। अभी एग्ज़ाम में जाके क्या होगा पता है, क्या हुआ पता है? सबसे पहले तो मेरा चक्कर आ रहा था, क्योंकि बहुत गर्मी था, गुवाहाटी में बहुत गर्मी था उस दिन, और साथ में पानी भी लेके नहीं गया था मैं अंदर, और मुझे चक्कर आ रहा था, और साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मैं ऐसे ऐसे कुछ टाइम गया, मैं बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किया। मैथ रीजनिंग का बस मैं सॉल्व करता रहा। मैं इंग्लिश का जो कॉम्प्रहेंशन है उसका एक भी क्वेश्चन मैंने टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं। मैं बस मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करता रहा, और बहुत टाइम लग रहा था। मुझे ऐसे पता नहीं था, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि मैं तो मैथ में अच्छा था, फिर क्या हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इज़ द मेन की, ओके। तो मैं मैथ्स लास्ट 2 ईयर पहले, आई थिंक 2 साल पहले मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा था। जब मैं ग्रेजुएशन में था, तब मैं सीजीएल देने का सोच रहा था, तो मैं तब मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद मैं कभी मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं किया, मैथ्स देखा भी नहीं, रीजनिंग भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं देखा। तो मेरा जो अटैम्प्ट है उसमें मुझे बहुत हार्ड लग रहा था, ठीक है। सीसेट में मैथ्स रीजनिंग सॉल्व मतलब करना बहुत हार्ड लग रहा था, और क्वेश्चन कुछ हार्ड भी था। आप लोग अगर देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कुछ हार्ड भी था, मैथ्स का क्वेश्चन। फिर भी मैं सॉल्व कर रहा था, और साथ में मैं जब 80 तक क्वेश्चन पे गया, तो शायद ऐसे होगा कि 35 के करीब मैंने मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया। उसमें से पता है मेरे को कि 3 to 5 क्वेश्चन मेरा गलत होगा, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हुआ था, और गलत हुआ। और मैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग का जो 35 क्वेश्चन सॉल्व किया। और तब टाइम क्या हो रहा था पता है, 4:25 PM हो रहा था, और फिर सिर्फ 5 मिनट बाकी था, मतलब बाकी जो मतलब 5 मिनट बाकी था एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए। तो मैं उसी टाइम पे मुझे लगा कि मैथ्स रीजनिंग तो सॉल्व हो गया, और मैंने क्वेश्चन भी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया, शायद मैं अटक सकता हूँ मतलब इसमें सीसेट में। फिर मैंने क्या किया, 5 मिनट के अंदर 3 ऐसे कॉम्प्रहेंशन पढ़ा। कॉम्प्रहेंशन आप लोगों को पता होगा, इस साल जो लैंग्वेज है कॉम्प्रहेंशन का, वो बहुत ईजी था, मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज था। कुछ साल ईजी होता है, लैंग्वेज बहुत टफ होता है, लेकिन जो कॉम्प्रहेंशन का लैंग्वेज बहुत ईजी हुआ था। और कॉम्प्रहेंशन में समझ आ रहा था कि ये चीज़ मतलब पढ़ा हुआ लग रहा था। तो उसका मैंने सॉल्व किया, और ऐसे 5 और 6 के क्वेश्चन मैंने कॉम्प्रहेंशन से सॉल्व किया। तभी मुझे लगा कि कॉम्प्रहेंशन तो ठीक ही है भाई, क्यों मैं मैथ्स में रीजनिंग में मतलब इतना सिर्फ मैथ्स रीजनिंग कर रहा था। अगर मैं कॉम्प्रहेंशन देखता भी, फिर कॉम्प्रहेंशन भी सब कर पाता, लेकिन मुझे पता है कि सब करेक्ट तो नहीं होते, लेकिन कर तो पाता ना, अटेम्प्ट तो कर पाता, क्योंकि थोड़ा सा ईजी लग रहा था लैंग्वेज वगैरह। लेकिन मैथ्स रीजनिंग बहुत टफ लग रहा था मुझे। तो ऐसे करके सीसेट में मुझे पता है कि अभी अगर प्रीलिम्स में सीसेट मेरा क्लियर होगा, तो ऐसे 69 और 70 मार्क निकल के क्लियर होगा, या फिर 67 निकल के भी क्लियर हो सकता है, या फिर शायद 0.66 मार्क के लिए, मतलब 66 पे मेरा अटक भी सकता है। अभी क्या करें, देखो मैं अभी नेक्स्ट ईयर का मेरा स्ट्रेटेजी ऐसे रहेगा कि मैं वीक में एक बार सीसेट का प्रैक्टिस करूँगा, और साथ में कॉम्प्रहेंशन भी देखूँगा, और साथ में मैं इस साल पूरा मेंस का प्रिपरेशन करूँगा। अगर मेरा एपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर होता है, फिर भी मैं मेंस का प्रिपरेशन करूँगा, यूपीएससी मेंस के लिए और एपीएससी मेंस के लिए। अगर एपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, फिर भी मैं मेंस का प्रिपरेशन करूँगा, जो यूपीएससी के लिए होगा। तो मेरा अभी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं सबसे पहले एपीएससी प्रीलिम्स देने वाला हूँ 8 जून को। देन मैं क्या करूँगा, देखो मुझे अगर आके लगेगा कि मेरा, देखो मैं अभी से ओबीसी से हूँ, तो पिछले साल 80 के करीब काट ऑफ था एपीएससी प्रीलिम्स का, ओबीसी का। तो इस साल भी मैं इसे पकड़ रहा हूँ कि 75 से 80 तो होगा। मतलब अभी नहीं पता है कि एग्ज़ाम लेवल क्या होगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी पोस्ट के अनुसार मुझे लग रहा है कि 75 के 85 के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 75 के ऊपर मैं मार्क लाता हूँ, तो तब से मैं मतलब उसके नेक्स्ट दिन से मैं जीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा एपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। जीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। अगर मेरा एग्ज़ाम ख़राब भी होता है, फिर भी मैं जीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, और 3 मंथ में जीएस का प्रिपरेशन लूँगा, ठीक है। 3 मंथ जीएस का प्रिपरेशन लेके, फिर अगर एपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो मैं एपीएससी मेंस लिखूँगा, और मेंस लिख के
घर में आके फिर ऑप्शनल यूपीएससी ऑप्शन के लिए सिर्फ ऑप्शनल पढ़ूंगा 2-3 मंथ, ठीक है, दिसंबर तक सिर्फ ऑप्शनल पढ़ूंगा। और अगर एपीएससी प्रीलिम्स में मतलब प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है फिर भी मैं 3 मंथ जीएस पढ़ूंगा और फिर यूपीएससी ऑप्शनल के लिए पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा अच्छा नहीं है और मेरा भी ओवर कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा, और स्कोर ठीक ठाक है 70, मतलब मेरे हिसाब से सही है। मतलब मैं इतना हार्ड नहीं पढ़ रहा था, बहुत कम पढ़ रहा था। इस साल मैं थोड़ा सा अपना टाइम टेबल एक्सटेंड करूँगा, पढ़ने का टाइम एक्सटेंड करूँगा, थोड़ा सा सीरियस होके दूंगा, ठीक है। लास्ट ईयर में इतना सीरियस नहीं था, बस मैं अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन मैं इस साल एपीएससी प्रीलिम्स के लिए सोच रहा था। तो उस कुछ दिन तो भाई देखो, महीने 2 महीने होगा मैं आसाम का पार्ट पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अभी पता नहीं क्या होगा, देखो 10 दिन बाकी है, आपको पता होगा एपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो 10 दिन में क्या ही कर सकते हैं, मैं आसाम का पार्ट जो है उसको रिवाइज़ करूँगा और साथ में करंट अफेयर्स रिवाइज़ करूँगा, बस 2 ही करना है मेरे को। अगर आप लोगों को एपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ और एक स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो मैं टाइम निकल के बना दूंगा, कल शायद, कल या फिर हाँ कल बना दूंगा और एक वीडियो, उसमें बताऊंगा कि ये 10 दिन आप लोगों को क्या करना है मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो मुझे आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा खुद का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। मतलब इस साल मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया और मेरा खुद का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो क्यों आप लोग ट्रस्ट करोगे। फिर भी अगर आप लोगों को रेशनल लगता है मेरा थिंकिंग तो आप लोग ट्रस्ट करके आप लोग का आपका प्रिपरेशन चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो मतलब इतने तक, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा था, मतलब कुछ भी मुझे इसे वीडियो बनाना इतना नहीं आता है, फिर भी मैं बना लेता हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।